एक समय की बात है, कसमार गांव में सोहन की शादी पूनम के एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। सोहन पूनम से बहुत प्यार करता था, लेकिन पूनम बहुत घमंडी और नक्सड़ी थी। वो सोहन से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन सोहन काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने पूनम से कहा, पूनम क्या खाना तैयार है? मुझे खाना दे दो। पूनम बहुत भूख। खाना तो तैयार है, पर आप देख नहीं रहे, मैंने अभी अपने चेहरे पर मेकअप किया है, आप खुद ले लीजिए। सोहन ने अपनी बीवी की बात सुनकर खुद ही खाना निकालकर खा लिया और वहां से चला गया। उसके बाद वो जब अगले दिन घर आया तो उसकी पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, मुझे आप कल मेले लेकर जाना। मुझे कई सारे गहने, कपड़े और सुंदर सुंदर सैंडल मेरे पास खरीदनी है। इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें ये सब खरीदारी करवाऊं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे मुझे खेती के लिए बीज खरीद। आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। हे भगवान, मेरी शादी ऐसे कंजूस आदमी से क्यों पूरी हो गई? रात अपनी पत्नी के तानों से इतना दुखी हो गया कि उसे नींद ही नहीं आई और वो पूरी रात सोचता रहा, आखिर मेरी पत्नी को मुझसे प्यार क्यों नहीं है, वो हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती है। वह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसने एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर देखकर वो बोला, ये इस सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है। मैं सोहन इसे ने अपनी सड़क पूरी के ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। सोहन जब पत्थर हटा रहा था तो उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो सोहन के पास गई। पता है कौन हो तुम? मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूँ। आज सुबह से लोग इस रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या मुझे जाने चाहिए? दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए सोहन आपसे। वहां से भाग गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से सोहन के बारे में पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इतना अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद चुड़ैल सोहन के घर गई। उसने सोहन की पत्नी पूनम पर जादू की। चुड़ैल के ऐसा करते ही पूनम एक छोटी और बूढ़ी सी औरत बन गई। चुड़ैल ने पूनम की रूप धारण इतना कर अच्छा लिया। और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे बूढ़ी औरत क्यों बनाया? मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। हाँ हाँ, तेरी बात सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। इतने में सोहन घर आ गया। चुड़ैल पूनम बोलती है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पूनम पर चुड़ैल का जादू होने के कारण सोहन उसे सुन और देख नहीं पा रहा था। जो सोहन को कभी पानी को भी नहीं पूछती, वो सोहन को खाना देने की बात कर रही थी, वो भी इतने प्यार से। क्या कहा तुमने? तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी मुझे तबीयत पता तो है सही। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो मेरी नासमझ थी। मुझे माफ पूनम की कर बात दीजिए। सुनकर बहुत हैरान हो गया और उस दिन के बाद से पूनम सोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। सोहन अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर बहुत हैरान भी था और खुश भी। उनके घर में रह रही बूढ़ी पूनम ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बस हो जाती थी। सोहन पूनम से बोला, पूनम चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हारी खरीदारी कराऊंगा। तुम्हें बहुत अरे शौक मेरे है। पास तो सब कुछ है, आप फिजूल में पैसे क्यों तुम खर्च कर इतना रहे कैसे हो? बदल गई पूनम? मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि तुम वही पूनम हो जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और जो बात बात पर मुझसे लड़ा करती सोहन थी। के बार बार कहने पर पूनम बाजार जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन पूनम जैसे ही तैयार होने के लिए अपने आप को शीशे में देख रही थी, उसी समय सोहन वहां आ गया। शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये देख वो दम रह गया और डरकर बोला, तुम पूनम नहीं हो। तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते पत्थर हटाते हुए मिली थी। तुमने मेरे बीवी के साथ क्या किया? सोहन की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहने लगी, माफ कर दो सोहन, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी कारण मैंने ये कदम उठाया। तुम्हारी पत्नी को मैं अपने सुंदरता पर बहुत घमंड था, इसलिए मैंने उसे बूढ़ी और बौनी औरत बनाया। चुड़ैल ने सोहन को सारी सच्चाई बताने के बाद पूनम को दोबारा उसी रूप में बना दिया। उसके बाद अगर मैं चुड़ैल बोली, चाहती तो तुम्हारी पत्नी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को बस ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।
ये सुनकर पूनम ठीक रो बोल रो रही हो चुड़ैल जी। मैंने अपने सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं समझा। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और चुड़ैल जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप अब हमारे साथ हमारे घर में ये रहिए। मेरी जगह नहीं है, मुझे अब अपने घर जंगल में जाना होगा। तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आऊंगा। कहकर चुड़ैल अपने जंगल लौट गई। इस तरह सोहन और पूनम अपने घर में प्यार से। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा रिश्तों का कदर करना चाहिए। अगर हम रिश्तों को अहमियत नहीं देंगे तो अपनों से कब अलग हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा।